दोस्तों, मैं पवन बोल रहा हूँ। आज मैंने न्यू टॉपिक में वीडियो लाया हूँ। ऐसा है, अपन तो जिम तो जाते हैं। जिम में अपन को ट्रेनर मिलता है। ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जो कंप्लीट बॉडी, मतलब ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जिसकी बॉडी पूरी कंप्लीट रहे और अपना जैसे कि उसको छोटी सी छोटी चीज़ें पता रहे। जैसे कि ट्रेनर को बाइसेप से लेके ट्राइसेप्स से लेके शोल्डर से लेके शरीर के एक एक में पार्ट को पता रहना चाहिए, तो ट्रेनर है। ऐसा ही जिम ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जिसको पूरे एक एक हिस्सा पता रहे अपने शरीर का, और क्या बोलते हैं वो सामने वालों को क्या करवा रहे है उसको भी नॉलेज रहना चाहिए। जैसे कि और ऐसा है अपन जैसे मतलब जिम ट्रेनर का ऐसा है, एक अच्छा जिम ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जो आपको एक्सरसाइज अच्छी बताए। मतलब जैसे कि जिम ट्रेनर तो अपन बन तो जाते, पर कई चीज़ अपन को पता नहीं रहती। जैसे कि अपन जिम में जाते, ट्रेनर से पूछते तो ट्रेनर बताता है, तो उससे अपन पूछते हैं सब में पहले ट्रेनर आपको क्या करवाता है। जैसे कि चेस्ट चेस्ट की करवाता है वो आपका, जैसे कि आपका सीना लिखलाता है। फिर सीना के बाद अपने शोल्डर की एक्सरसाइज करवाता है। शोल्डर के बाद वो फिर अपने बाइसेप की करवाता है। बाइसेप के बाद फिर अपने मतलब बैठक लगवाता है, थाई थाई का वर्कआउट करवाता है, बैठक ऐठक करवाता है, स्क्वाट लगवाता है। ऐसा है, अपन जिम में आते हैं अपने साथ यही करवाते हैं वो। और ऐसा है, जैसे कि एक अच्छा जिम ट्रेनर को ये पता रहना चाहिए, जैसे कि मतलब A to Z एक्सरसाइज पता रहना चाहिए उसको, और बेनिफिट्स पता रहना चाहिए। मतलब जिम ट्रेनर को इतनी सी मतलब सामने वाले को क्या लेना चाहिए, डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए, किससे लाभ है किससे हानि है, ये सब पता रहना चाहिए। जैसे कि हर चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ें जिम ट्रेनर को याद रहना चाहिए। ऐसा है। आज ऐसा है जैसे कि एक अच्छा जिम ट्रेनर आपको मिल जाए तो आपकी बॉडी बनने में ज़्यादा दिन नहीं लगते जिम में। जैसे कि कम से कम वो मतलब आपको कम से कम 3 महीने 3 से, जैसे कि ऐसा है बॉडी बनने में तो बहुत साल लग जाते हैं, पर जिम ट्रेनर चाहे तो वो आपकी बॉडी कम से कम 2 या 3 महीने में ही कंप्लीट करवाते। ऐसा है, जिम ट्रेनर चाहे तो 2 या 3 महीने में कंप्लीट करवा दे, पर नहीं, वो लोग सालों खींचते। जैसे कि सालों खींचते और अपना ऐसा है, जो चीज़ को खींचते, जो खींचते एक वर्कआउट को, तो वो दूसरा वर्कआउट कराते ही नहीं। जैसे कि एक एक्सरसाइज करवाए, फिर रुको, फिर दूसरे में ध्यान दो। जैसे कि अपना, जैसे कि एक दिन अपन ने करे शोल्डर, तो शोल्डर की एक्सरसाइज करवाए। शोल्डर की एक्सरसाइज के बाद दूसरे दिन बाइसेप की करवाओ। बाइसेप की बाद फिर अपना हो गया, जैसे कि बाइसेप के बाद हो गया अपने शोल्डर ट्रैप्स। फिर ट्रैप्स की एक्सरसाइज करवा, मतलब गैप दे दे के करवाओगे तब आपका शरीर ग्रोथ होगा। अगर आप एक साथ सभी करवा रहे हो, बाइसेप भी करवा रहे हो, ट्राइसेप भी, शोल्डर भी, तो ऐसे में बॉडी नहीं बनेगी। मतलब एक साथ इतनी सारी एक्सरसाइज नहीं होती। जैसे कि एक दिन में एक एक्सरसाइज होती है जिम में, और ट्रेनर एक दिन में एक एक्सरसाइज करवाता है
क्योंकि वो एक दिन में इसलिए इतनी एक्सरसाइज करवाते हैं क्योंकि उसको सामने वाले को दूसरे दिन भी करवाना है एक्सरसाइज। इसलिए ट्रेनर लोग क्या करते हैं, जिम में अपन जाते हैं तो ट्रेनर तो मिलते ही है, और ट्रेनर के साथ साथ वो अब पहला दिन रहता तो अपन को लाइट वेट करवाते। लाइट वेट अपन को इसलिए करवाते क्योंकि अपनी जो नस रहती है, जैसे कि लाइट वेट इसलिए लगवाते ट्रेनर लोग, जिम ट्रेनर इसलिए लगवाते जिम ट्रेनर वो आपकी हाथ न लचके और आपकी इंजरी ना हो, शरीर में इंजरी ना हो और दर्द भी ना हो, इसलिए वो आपको धीरे धीरे लाइट वेट करवाते। लाइट वेट करवाए, फिर कम से कम 1 महीना तो लाइट वेट करवाते हैं, और फिर 1 महीने के बाद वो हल्का हल्का आपसे वेट उठवाते। एकदम से हैवी नहीं लगवाते ट्रेनर। ऐसा है, एकदम से हैवी लगवाएंगे तो नस लचक गई, पैर मतलब शरीर अपना लचक गया तो फिर अपना जितना अपन ने शरीर में नुकसान हो जाएगा, शरीर दुखेगा आपका। कम से कम जिम से घर आने के बाद आपका शरीर बहुत दुखेगा, क्योंकि एकदम से हैवी मत करवाओ। कोई भी रहे, जिम ट्रेनर ही रहे, उसको तो ऐसा है, उसको कम से कम शुरुआत में तो लाइट वेट ही करवाओ। जितना आप लाइट वेट करवाओगे आपके शरीर में उतना ज़्यादा फायदा रहेगा, और अपने शरीर को रेस्ट भी दो। आप जितना ज़्यादा रेस्ट दोगे उतना ज़्यादा फायदा है। और जिम ट्रेनर को तो पता रहना चाहिए एक बात जो आज मैं बोल रहा हूँ वीडियो में, उसको ये चीज़ पता रहना चाहिए, वो ऊपर की एक्सरसाइज तो करवा रहा है, शरीर के ऊपर का हिस्सा तो बनवा रहा है, उसको नीचे का भी हिस्सा बनवाना चाहिए। थाई हो गया, बैठक हो गई, ऐसा है अपना, जैसे कि ऊपर का शरीर मजबूत बनेगा तो नीचे का भी शरीर मजबूत बनना चाहिए। अगर अपना ऊपर का शरीर ही मजबूत नहीं है, नीचे का शरीर मजबूत नहीं है, तो ऊपर का शरीर तो कहाँ से मजबूत बनेगा। इसलिए अपना ऐसा है, एक अच्छा ट्रेनर मिल जाए किसी को भी तो वो कम से कम उसकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ करवा दे, बहुत जल्दी। ऐसा है, मतलब एक अच्छा ट्रेनर आपको कम से कम बॉडी जल्दी बन जाती है। और ऐसा है, कम से कम 3 महीने से, ओनली 3 महीने में बॉडी में चेंजेस आने लगते, क्योंकि ट्रेनर तेज रहे और सामने वाले को अच्छा वर्कआउट मतलब एक्सरसाइज करवाए अच्छी, तो वो क्या बोलते, एक्सरसाइज अच्छी रहे उसकी, और ट्रेनर को हर चीज़ का नॉलेज है, छोटी से छोटी चीज़ का भी नॉलेज रहे, शरीर के एक एक पार्ट्स का, और तो वो आपकी बॉडी को अच्छे से बनवा देगा और आपको समय नहीं लगेगा। एक जिम ट्रेनर अच्छा बना सकता है आपके शरीर को। और ऐसा नहीं, अब वो तो मेहनत करवा रहा है, अपन भी करो। जैसे कि ऐसा एक दिन चल गए अपन जिम, ट्रेनर से पूछे, ट्रेनर ने अच्छा बताया, और दूसरे दिन अपनी मर्जी का कर दे, ये नहीं। ट्रेनर की आप सुनो, ट्रेनर वो उसको पूरी चीज़ों का नॉलेज रहता है, जिम ट्रेनरों को, उनको क्या से क्या लगवाना है सामने वाले को, उनकी मतलब अपनी मत चलाओ जिम में, उनसे पूछते जाओ, भाई सर क्या मारना है, ये मारे, तो फिर उसके बाद पूछो, मतलब एक एक पार्ट पूछो और एक एक डाइट पूछो, क्या ये खाने से क्या होता है, ये खाने से क्या होता है, ये खाने से क्या होता है। अगर वो एक अच्छा ट्रेनर है तो वो आपको हर चीज़ का नॉलेज देगा, जैसे कि ये खाने से नुकसान है, ये खाने से
फ़ायदे, ये खाने से नुकसान है, ये खाने से फ़ायदे। एक अच्छा ट्रेनर आपको आगे बढ़ा देगा। और ऐसा ही जिम ट्रेनर ऐसा होना चाहिए जिसको हर चीज़, छोटी से छोटी बात का नॉलेज हो, शरीर का एक एक हिस्सा याद हो, तो वो जिम ट्रेनर है। झोला छाप भी मिल जाते जिम ट्रेनर तो। अभी कईयों जिम चल जाओ, वहाँ देखना जिनको आता भी नहीं है कुछ, उनको ट्रेनर ले लिए। जिनको कुछ नहीं आता उनको ट्रेनर ले लिए। जो दिखने दिखाने के नहीं है उनको जिम में ट्रेनर ले लिए। और जिनकी बॉडी भी अच्छी रहती है उनका क्या, उनको नहीं पूछते। ऐसा है, एक अच्छी बॉडी बनाओ और अपना जिम ट्रेनर का कहना मानो, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ये चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।